So many time at the time when I do teaching, so at the time students ask me कि मैम और दी क्या this is important to take English medium after 10th class, क्या 10th क्लास के बाद इंग्लिश मीडियम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर हिंदी मीडियम से भी काम चल सकता है। बिकॉज इन इंडिया और स्पेशली इन हरियाणा आवर स्टेट देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड एंड ऑल्सो इंग्लिश उनकी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती बिकॉज दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ बैकग्राउंड वेयर दे कैन स्पीक इंग्लिश और वेयर दे लिसन इंग्लिश वर्डिंग और इंग्लिश सेंटेंसेस। सो वो हिंदी मीडियम बचपन से प्रेफर करते आ रहे हैं, सो वो हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल रहते हैं। बट अब बहुत बढ़िया वाली चीज़ आपको मैं बताने वाली हूँ और बहुत कड़वी से सच्चाई आपको बताने वाली हूँ। अगर वीडियो देखने के बाद और मेरी बातें सुनने के बाद मन में नेगेटिविटी आए, डर लगे तो लगने देना, इट्स ओके, बट ट्राई ज़रूर करना जो मैं बोलूँगी, ठीक है। 10th क्लास के बाद वैसे तो जिनके पास 1st to 10th भी अगर इंग्लिश मीडियम रहा है दैट्स गुड, बट 10th क्लास के बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक इंग्लिश मीडियम। ओके, अगर 10th में इंग्लिश मीडियम नहीं था, 11th हो गई है, 11th में भी अभी हिंदी मीडियम में ही हो, इंग्लिश मीडियम आप लोगों को 12th में ले लेना है, ठीक है। अगर 12th में भी नहीं लेते हो तो कॉलेज में फिर दिक्कत होगी, ठीक है। बट इंग्लिश मीडियम के साथ अगर चलते हो ना तो आपको कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी और सुन के ना आप लोगों को खुद ही जो है वो अकल आ जाएगी कि हाँ मैम सही बोल रहे हो। एकदम बेस्ट और सही एडवाइस देने वाली हूँ, ध्यान से सुन के बस फॉलो करने की कोशिश करना। अगर आप 10th क्लास में हो, अगर आप 9th क्लास में हो, अगर आप 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, कोशिश करो कि इंग्लिश मीडियम को ही प्रेफर करो, ओके। क्योंकि यार देखो, भारत देश में हम रहते हैं, हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है, बट अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश को जो है हिंदी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। देखते हो ना, मैं खुद इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि हर देश जो है वो अपनी भाषा के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है, बट हमारे यहाँ पर इंग्लिश को प्रायोरिटी रखी जाती है, मतलब दूसरों की, अंग्रेजों की भाषा को। बट जो रूल बना हुआ है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम उनके अकॉर्डिंग हमें ढलना पड़ेगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो किस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश की जो लैंग्वेज है ना वो ईजी है कंपैरिजन टू हिंदी। एक अंग्रेज़ जो है वो हिंदी सीखने में बहुत टाइम लगाएगा, बट एक इंडियन जो है वो इंग्लिश जल्दी सीख जाता है क्योंकि इंग्लिश हिंदी से ज़्यादा ईजी है, ठीक है। बट आप लोगों के माइंड में ये सेट है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, सो दैट वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश एंड वी कैन नॉट लर्न इंग्लिश। सो ये मेंटालिटी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि 10वीं के बाद या 11वीं के अंदर या 12वीं के अंदर आप लोग जो वर्ड्स देखोगे ना इंग्लिश के और हिंदी के वर्ड्स ऐसे खतरनाक होंगे जो आपने किसी के मुंह से कभी ज़िंदगी में सुने ही नहीं होंगे। इंग्लिश के वर्ड फिर भी कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएंगे क्योंकि हमारे आसपास सराउंडिंग्स में उतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोली जाती है जितनी नॉर्मली इंग्लिश बोली जाती है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको अपनी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रखनी है, क्योंकि आपके आसपास का इन्वायरमेंट उसके ही अकॉर्डिंग चलेगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं। अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि मैम हमने तो इंग्लिश पढ़ी नहीं, हमें डर लगता है कि पता नहीं सीख पाएंगे कि नहीं। तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ आप लोगों को बता ही दिया है कि चैनल पर मैं अब शॉर्ट्स के जरिए जो है वो इंग्लिश पढ़ाना और इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करनी है वो चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। सो डोंट मिस दोज शॉर्ट्स, ओके। उनको देखिए, छोटी छोटी कुछ सेकेंड्स की वीडियो होती हैं, 60 सेकेंड्स मिनिमम, मैक्सिमम भी, तो वो आप देखिए और ट्राई कीजिए सीखने का, बोलने का। और उसके बाद में मेन चीज़ जो इंग्लिश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज ऑफ वर्ब्स की नॉलेज होगी। डू, डिड, डन, कीप, केप्ट, गेट, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, इनकी नॉलेज होगी। इससे आप लोगों को सेंस पता लगेगी कि कौन से टाइम में कौन सा सेंटेंस यूज़ करना है। और जब ये चीज़ सीखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली टेंस समझ आएंगे, वरना टेंस सर के ऊपर से घूमेंगे, ठीक है। तो टेंस की नॉलेज आएगी। टेंस की नॉलेज आने के बाद में आप लोगों को कंजक्शन प्रपोजिशन पर वर्क करना है। इन, ऑन कहाँ लगाना है, एट कहाँ लगाना है, बिटवीन कहाँ लगाना है, अमंग कहाँ लगाना है, ऑफ कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है, और कहाँ लगाना है, एंड कहाँ लगाना है। सो देयर आर सो मैनी वर्ड्स, बट घबराना नहीं है यार, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आएगा बच्चे, जितना डरोगे उतना खो दोगे खुद को। तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ओके। और भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जब हम धीरे धीरे कैंपेन स्टार्ट कर दें तो 2-4 लोग होते हैं, बट धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, बट डू यू बिलीव कि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ? नहीं ना, तो मैंने भी सीखा है, आप लोग भी सीख सकते हो, मैं हूँ आप लोगों के साथ, सो डोंट टू वरी। अब आधे से ज़्यादा के दिमाग में तो ना ये खिचड़ी पकड़ी होगी कि यार मैम क्या बोल रहे हैं, ये हमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा। हिंदी मीडियम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब अचानक से इंग्लिश मीडियम और इतनी बड़ी क्लास, अगर हम फेल हो गए तो, अगर हमारे गंदे नंबर आ गए तो घर वाले तो हमें वैसे ही घर से बाहर निकाल देंगे, है ना। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली चलेंगी। मैंने भी जब 11th क्लास में इंग्लिश मीडियम लिया था ना तो मेरे दिमाग में भी चला था, बट 11th क्लास इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक इंग्लिश मीडियम। उसके बाद नहीं लिया तो 12th क्लास में ले लो, बट ट्राई करो कि लो,
ओके और अगर आपका लेवल बहुत वीक है, आपको लगता है कि नहीं इंग्लिश में हो ही नहीं पाएगा, रिजल्ट एकदम बिगड़ जाएगा, तो साइड वे प्रैक्टिस करो फिर, ठीक है। साइड वे प्रैक्टिस करने के लिए आप यूट्यूब पर सीख सकते हो, आप मेरे साथ सीख सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, आप इंग्लिश में मुझसे फ्लुएंटली बात कर सकते हो एट द टाइम वेन एवर यू विल फ्री सो यू कैन डू मैसेज ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। ऑल्सो वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आई विल गेट नो आई थिंक वो लिंक मैंने नहीं डाला है, सो वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है वहाँ से आप आइए, मैं उसमें ऐड कर दूंगी। बट सून वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, जिसके लिए आपको वॉइस में प्रैक्टिस करनी है। वॉइस मीन्स यू हैव टू स्पीक, ओके, बिकॉज चैटिंग और स्पीकिंग दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जो चीज़ें मैंने बोली हैं ना, अगर फॉलो कर लेते हो तो 2-3 साल बाद ऑटोमेटिकली चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, और मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तो कुछ दिनों में ही चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड कम ऑन।